बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम क्या है, हमने उर्दू इन पेज की सीरीज जो स्टार्ट की है और आज उसका दूसरा लेक्चर जो लेकर आमिर हूँ। गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर आपको ये बताया गया था कि किस तरह आपने इन पेज को ऑन करना है और सबसे पहला काम उसके कीबोर्ड की प्रेफरेंसेस, जिससे क्या मुराद है ये गुज़िश्ता लेक्चर में आपको बता दिया गया है। जो लोग डायरेक्ट ये लेक्चर जो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो लेक्चर नंबर 1 को पहले जो सुने, ताकि आपको ये पता लगे कि कीबोर्ड प्रेफरेंसेस की क्या अहमियत है और उसको सेट करना क्यों ज़रूरी है। तो अब हम चलते हैं इन पेज की तरफ और इन पेज को स्टार्ट करते हैं। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने ये किया था कि हमने इन पेज के कीबोर्ड प्रेफरेंसेस को जो सेट किया था और उसमें हमने सेटिंग कौन सी ली थी, फेनोटिक। और क्यों ली थी ये आप गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर जो देख सकते हैं। इसमें हमने क्या किया था, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस जो सेट की थी, तो ये देखें ऑलरेडी ये सेट है। बाय डिफॉल्ट आपको बताया था ये मोनोटाइप होती है और हमने इसको कौन सा रखना है, फोनेटिक रखना है। अब इसको ओके कर देते हैं और नई फाइल ओपन करने के लिए आज आप ये देख लें, सबसे पहली कमांड कि आप एक नई फाइल जो ओपन करेंगे, नया डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू की कमांड पे जो क्लिक करेंगे, तो आपके लिए एक नया डॉक्यूमेंट ओपन किया जाएगा। उसके अंदर ये जो सेटिंग आपने करनी है, ये गुज़िश्ता लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपको बता दिया गया है कि आपने पेज कौन सा सिलेक्ट करना है, ओरिएंटेशन से क्या मुराद है और मार्जिन से क्या मुराद है। तो ये गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर आपको बता दिया गया है। अब हम इसको ओके करते हैं तो हमारे लिए ये नया डॉक्यूमेंट जो है उसने ओपन कर दिया है, जिसमें ऑलरेडी एक पेज लगा हुआ है और हमारा कर्सर पहले पेज के राइट साइड के टॉप के ऊपर जो ब्लिंक कर रहा है, इस ब्लिंकिंग चीज को कर्सर कहते हैं। यह आपको बताता है कि इस वक्त कहाँ पे टाइपिंग जो है वो होगी। तो गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर इसके अलावा जो चीज मैंने आपको बताई थी वो जूमिंग थी, कि इस हालत में अगर आप जो टाइपिंग जो करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ, तो ये देखें ये बहुत ही छोटे फॉन्ट में जो है वो आपको जो नजर आ रहा है। ठीक है जी। अब इसका बेहतरीन तरीका यह है कि बजाय हम फॉन्ट जो बड़ा करें, कुछ लोगों की आदत होती है कि फॉन्ट का साइज इंक्रीज जो कर लेते हैं, उससे आप याद रखिएगा कि आपकी फॉर्मेटिंग जो है वो कभी भी ठीक नहीं जो होगी। तो लिहाजा आप फिर ये करेंगे कि पेज की जूमिंग को बढ़ा लेंगे, पेज को नजदीक करके देखेंगे। और याद रखिएगा इन पेज के अंदर मिनिमम जूमिंग 1 और मैक्सिमम की जा सकती है 300%, 300% की जा सकती है। और ये कैसे होती है, इसके लिए शॉर्टकट कीज आपको बताई थी, F5, F6, F7 और F8। F8 पे जो जूमिंग है वो होती है 200%। तो आप यहां से भी जूमिंग जो सेट कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करें और यहाँ पे अगर आपने 200 लिखा है तो साथ में परसेंट नहीं लिखना, 200 लिख के एंटर कर दें, तो ये देखें जूमिंग जो है वो 200% हो। तो ये रिकमेंड होता है कि जब भी आप इन पेज में काम करें, आपकी जूमिंग जो है वो कम से कम 200% होनी चाहिए। और अगर आपकी आई साइड वीक है तो देन आप इसको 250 के ऊपर भी रख के जो है वो काम कर सकते हैं, ज्यादा क्लियर जो है वो आपको फॉन्ट जो है वो नजर आएगा। तो ये गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको ये बताया जाएगा कि इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट, कौन सी की दबाने से उर्दू का कौन सा हरूफ तहज्जी जो है वो टाइप होगा। ये लेक्चर के पहले हिस्से में आपको जो है वो बताया जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नए बंदे के लिए सबसे पहले ये सीखना जरूरी है कि इंग्लिश की कौन सी की आप जो टाइप करेंगे और उर्दू का कौन सा हरूफ तहज्जी जो है उससे टाइप होगा। तो आपने क्या करना है, दो कॉलम बना लेने हैं। एक तरफ आपने इंग्लिश का जो है वो की लिखना है और दूसरी तरफ आपने उर्दू का हरूफ तहज्जी लिखना है। तो मैं तरतीब से बोलता जाऊंगा, आपने तरतीब से उनको लिखते जो जाना है। सबसे पहले है जी ए से मुराद छोटा ए, यानी जो लोअर केस में ए दबाने से उर्दू का अलिफ टाइप होगा। अब आप क्या करें, एक कॉलम में लिखें ए और दूसरे कॉलम में लिखें अलिफ। अब शिफ्ट प्लस ए, एक कॉलम में लिखें शिफ्ट प्लस ए, तो इससे बनता है अलिफ मद्दा, यानी ए के ऊपर अगर आपने ये मद डालनी है तो उसके लिए आप शिफ्ट प्लस ए लिखेंगे। ठीक है जी। उसके अलावा बी से बे, उर्दू का रूप है तहजीब बे टाइप होगा, इसके लिए आपको बी दबाना पड़ेगा, स्मॉल बी। याद रखिएगा जब भी आप इन पेज में काम करते हैं तो आपका कैप्स लॉक ऑफ होना चाहिए। अगर आप कैप्स लॉक ऑन करके जो टाइपिंग करते हैं तो फिर आपकी सेटिंग हिल जाती है। तो लिहाजा मेक श्योर कर लें कि आपका कैप्स लॉक ऑन ना हो। ठीक है जी। सो बी के बाद आप पी दबाएंगे तो उससे पे आएगा। पे के बाद होती है ते, ते जो है वो टी से टाइप होगा, टी फॉर टैंक। ठीक है जी। वो दबाने से क्या, ते आ जाएगा उर्दू का रूप है। अब अगला जो रूप तजी है वो टे होता है, तो शिफ्ट प्लस टी दबाएंगे तो टे आएगा, शिफ्ट प्लस टी दबाएंगे तो टे आएगा। इसी तरह शिफ्ट प्लस सी दबाएंगे तो से आएगा।
तो यूं एक एक हिस्सा मुकम्मल हो गया बे से लेके से तक। अब आगे आते हैं जीम वाला हिस्सा। जीम जो है वो जे दबाने से आएगा, सिंपल जे दबाने से जीम आएगा। कॉलम के एक हिस्से में जे लिख लें, दूसरे में जीम लिख लें। जीम चे जो है वो सी से आएगा, सिंपल सी दबाने से चे आएगा। हे जो है वो शिफ्ट को दबा के एच दबाएंगे, शिफ्ट प्लस एच दबाएंगे तो हे आएगा। ठीक है जी। हे जो आएगा शिफ्ट प्लस के साथ, किससे आएगा? शिफ्ट प्लस के साथ। ये दूसरा हिस्सा मुकम्मल हो गया जो जीम से शुरू होता है और हे तक जाता है। अब आते हैं दाल। दाल स्टूडेंट किससे आना चाहिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं? जी हाँ, डी दबाने से। इंग्लिश का डी फॉर डॉग, डी दबाने से दाल आएगा। ठीक है जी। और दाल जो है वो आएगा शिफ्ट प्लस डी दबाने से। शिफ्ट प्लस डी दबाने से क्या आएगा? डाल आएगा। दाल डाल जाल। शिफ्ट प्लस जेड दबाने से, शिफ्ट प्लस जेड दबाने से क्या आएगा? जाल आएगा। रे आर से आएगा और शिफ्ट प्लस आर दबाने से रे आएगा। जे जो है वो जेड दबाने से आएगा, जेड दबाने से जे आएगा। ये तीन नुक्तों वाला जो कि लफ्ज याला बारी में इस्तेमाल होता है, शिफ्ट प्लस एक्स दबाने से। शिफ्ट और एक्स को मिला के दबाएंगे तो ये हरूफ तरजीह से हम ये बोलते हैं, जिसके ऊपर तीन नुक्ते होते हैं। और ये लफ्ज याला बारी अक्सर आपने देखा होगा, उसमें ये इस्तेमाल होता है। ये हिस्सा मुकम्मल हुआ। आगे सीन से शुरू होगा तो सीन एस से आएगा, शीन एक्स को दबाने से आएगा, एक्स दबाएंगे तो शीन आएगा। स्वाद शिफ्ट प्लस एस दबाएंगे, शिफ्ट को दबा के एस दबाएंगे तो स्वाद आएगा। स्वाद शिफ्ट प्लस जे से आएगा, शिफ्ट को दबा के जे दबाएंगे आप तो इसको कहते हैं शिफ्ट प्लस जे, इससे जवाब आएगा। ज्वाएं जो है वो बी से आएगा, ज्वाएं जो शिफ्ट प्लस बी से आएगा, बी फॉर बैन। ठीक है, एक से ज्वाएं आएगा और उसी को शिफ्ट के साथ दबाने से ज्वाएं भी आएगा। एन जो है वो ई से आएगा, ई दबाने से, ई फॉर एलिमेंट। गैन जो है वो शिफ्ट प्लस जी से आएगा, शिफ्ट को जी के साथ दबाएंगे तो गैन आएगा। फे एफ से आएगा, काफ दो नुक्तों वाला क्यू से आएगा, क्याफ जो है वो के दबाने से आएगा। ठीक है जी, के दबाने से क्याफ आएगा। गाफ जो है वो शिफ्ट प्लस खाली जी दबाने से जो आपका गाफ आएगा। ठीक है, जैसे घास लिखते हैं आप या गोल लिखेंगे तो उसमें जी दबाने से कौन सा रूप है? जी दबाने से जो है वो काफ आ जाएगा। यहां पर हम पहुंच गए। लाम जो है वो एल दबाने से आएगा, मीम जो है वो एम से आएगा, एम फॉर मंकी। ठीक है जी। नून एन से आएगा, और एक नून होता है जिसमें नुक्ता नहीं होता, जब नूना कहते हैं। तो शिफ्ट को दबा के एन दबाएंगे, शिफ्ट प्लस एन दबाएंगे तो नुक्ते के बगैर नून जो होता है, जैसे हूं है, ही है, तो इसमें ये चीजें आएंगी। ठीक है जी। हमजा जो है वाओ, वाओ डब्ल्यू से आएगा, हमजा यू से आएगा, छोटी ये आई से आएगा और बड़ी ये वाई से आएगा। याद रखिएगा, बड़ी ये जब दो रूपे तर्जे के दरमियान आएगी तो दो नुक्तों की शक्ल ले लेगी, जैसे जो है यहाँ। ठीक है, तो उसमें बड़ी ये आती है, शुरू के दो नुक्तों वाली वो बड़ी ये होगी। ठीक है जी। तो ये तो हो गए सीधे सीधे उर्दू के हरूफ तरजीह, अलिफ से लेकर बड़ी ये तक। अब इसके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे दो अंकों वाली हे होती है जो कि आपको मिलेगी खेल के अंदर। ठीक है, दो नुक्तों वाली है तो वो एच से आएगी, सिंपल एच दबाएंगे तो दो नुक्तों वाली है आएगी। अब एक है वो होती है जिसके नीचे आप देखते हैं एक मत सी बनी होती है, जैसे अक्सर हेडमास्टर के अंदर या हवा के अंदर या हे के अंदर या हूं के अंदर, वो हे आती है ओ के साथ। सिंपल ओ दबाएंगे सॉरी तो ये हे आएगी। इसी तरह अरबी का हरूफ तरजीह आपने देखा होगा सलात, इसी हे के ऊपर दो नुक्ते आते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? शिफ्ट प्लस ओ दबाएंगे, शिफ्ट प्लस ओ दबाएंगे तो ये दो नुक्ते इसके ऊपर जो है वो आ गए। तो स्टूडेंट इसको आप जो डिक्शनरी भी कह सकते हैं, कुछ भी कहना चाहें, ये बहुत जरूरी है नए स्टूडेंट के लिए जो कि उर्दू का कीबोर्ड जो सीखना चाहते हैं। होप सो आपने अपने नोटबुक के ऊपर ये तमाम कीज जो है वो लिख ली होंगी। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आपकी ये पेज जो ज़ाया हो जाता है, एक तो तरीका है कि आप ये लेक्चर दोबारा सुनने, बेहतर ही है, लेकिन इससे अलावा भी इन पेज भी आपको ये हेल्प देता है। वो हेल्प आप जो कैसे देख सकते हैं, एडिट मेन्यू में आए, प्रेफरेंसेस में आए,
और आ जाए कीबोर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर। यहाँ पे आपने जो प्रेफरेंसेस लगाया है वो कौन सा लगाया है, फोनेटिक। फोनेटिक के अगर आपने कीज देखने हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका फोनेटिक कीबोर्ड का व्यू आ जाएगा, ठीक है जी। तो उसमें कौन सी की क्या टाइप करती है। अब ये जो बड़ा जेड है ये कैसे आएगा, शिफ्ट को दबा के आएगा, ये ध्यान में रखिए। शिफ्ट को जेड के साथ दबाएंगे तो उसका मतलब होता है बड़ा जेड, ठीक है जी। शिफ्ट आपका क्या करता है, हमेशा की का कॉम्बिनेशन जो रिप्लेस करता है। सिंपल जब आप की दबाते हैं तो याद रखिएगा नीचे वाला कॉम्बिनेशन जो टाइप होता है, और जब आप शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो की के ऊपर जो लिखा हुआ है वो टाइप। अब जैसे आप शिफ्ट के साथ डब्ल्यू दबाएंगे तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वो टाइप हो। तो ये सारा व्यू आपको यहाँ पे दिया गया है। ये जो है ये ऊपर एराब है, एराब का इंशाल्लाह फ्यूचर में एक पूरा लेक्चर आने वाला है जिसमें अल्फाज के ऊपर एराब लगाना आपको जो सिखाऊंगा। अब ये तो हो गए अलग अलग रूप है तरजीह। अब पूरी टाइपिंग जो कैसे होगी उसके लिए मैं इस पूरे को डिलीट कर रहा हूं। आप क्या करेंगे, लिखते जाएंगे, जहां पे एक लफ्ज आपका खत्म होगा वहां पे आपने स्पेस दबानी। जैसे मैं यहां लिखता हूं जी पाकिस्तान मेरा वतन है, तो यहां पे हम लिखते हैं पे के लिए पी, अलिफ के लिए ए, क्याफ के लिए के, सीन के लिए एस, ते के लिए टी और अलिफ आगे और फिर नून के लिए एन। अब ये लफ्ज पूरा हो गया तो आपने स्पेस दबानी है, ठीक है जी। मीम, ये दो नुक्तों वाली कहां से आएगी, वाई से, जो कि बड़ी ये होती है। अब आप कहेंगे सर नुक्ते तो नहीं बने, नुक्ते ये तब बनेंगे जब इसके दूसरे तरफ दूसरा रूपे तजी लगेगा, और मेरा में ये के बाद क्या होता है रे, और ये आगे है, ठीक है जी। पाकिस्तान मेरा वतन है, ठीक है। और ये फुल स्टॉप आप दबाएंगे तो ये उर्दू का ये फुल स्टॉप कुछ यूं जो होगा। तो स्टूडेंट अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी प्रैक्टिस जो करनी है। एक छुट्टी की दरखास्त आपने टाइप करें, कता नजर के कोई अल्फाज आपने मोटे लिखने, अभी आप उसको छोड़ दें, अभी आपने सिर्फ कंपोजिंग करनी है। उर्दू की कोई बुक ले लें, अखबार का कोई आपको पीस मिलता है वो ले लें, उसके अल्फाज को टाइप करना सीखें। अगर कोई लफ्ज आपको मुश्किल मिलता है जो आपसे टाइप नहीं हो रहा तो आप क्या करें, नीचे व्हाट्सएप में व्हाट्सएप नंबर मेरा जो नोट कर लें, इस पे आप मुझे जो मैसेज जो कर सकते हैं। और इस दौरान अगर आपको लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे 56980004 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप जो क्वेश्चन जो कर सकते हैं, इंशाल्लाह फौरन आपको उसका जवाब दिया जाएगा ताकि आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस जो है वो कर सकें। तो ये आज का लेक्चर का एक हिस्सा था जिसमें आपको बताया गया कि फेनोटिक कीबोर्ड के मुताबिक इंग्लिश की कौन सी की दबाने से उर्दू का कौन सा रूप तरजीह जो है वो टाइप होगा। होप सो ये आपको जो समझ आ गई होगी। दूसरे में आपको मैंने ये बताया कि आप किस तरह जो है वो उर्दू का पूरा लफ्ज जो लिखेंगे और किस तरह स्पेस देके अगला लफ्ज जो है वो यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक कमांड आपको और बताऊंगा, वो है टॉगल की कमांड। टॉगल क्या होता है, टॉगल का मतलब ये होता है किसी चीज को उलट देना, ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसे अगर आपको उर्दू लिखते लिखते कोई इंग्लिश का वर्ड जो लिखना पड़ गया तो वो आप कैसे करेंगे। जैसे पाकिस्तान मेरा वतन है, पाकिस्तान 1947 को मार्ज वजूद में आया, ये आप लिखना चाहते हैं। अब 1947 तो अगर आप तो चाहें तो ये आप जो इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे उसके लिए आपको जो कि आपको कमांड पढ़ाने जा रहा हूं, और कमांड का नाम है टॉगल लैंग्वेज। अब उसके दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, यहाँ लैंग्वेज पे क्लिक करें। पहले तो ये नीचे देखें कि इस वक्त आपकी लैंग्वेज कौन सी लगी हुई है, ये नीचे आपको नजर आ रही है, उर्दू लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस दफा इस वक्त आप जो भी टाइप करेंगे, ठीक है जी, वो उर्दू में टाइप होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में जो टाइपिंग करो तो आप क्या करेंगे, लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा हुआ है टॉगल जो लैंग्वेज। जो ही आप जो टॉगल लैंग्वेज पे क्लिक करते हैं तो देखें जहाँ उर्दू लिखा हुआ था वहां पे इंग्लिश जो लिखा गया, यानी अब आप जो भी टाइप करेंगे इंग्लिश में टाइप होगा। मैं यहाँ लिखता हूँ कि पाकिस्तान इज माई कंट्री, एंटर दबाया। अब नीचे आप दोबारा जो है वो उर्दू में लिखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, या तो एक तरीका है कि यहाँ पे जो क्लिक करें, अब इससे काफी टाइम ज़ाया होता है। टॉगल लैंग्वेज की शॉर्टकट की नोट कर लें, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल को दबा के स्पेस बार दबाएंगे तो देखें नीचे जहाँ पे उर्दू लिखा हुआ था वहां पे क्या लिखा गया है, जहाँ इंग्लिश लिखा हुआ था वहां क्या लिखा हुआ है, उर्दू लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये मैं उर्दू में कोई अल्फाज लिख रहा हूं,
अब इसके सामने मैं इसकी इंग्लिश लिखना चाहता हूँ, तो एक तरीका आपको बताया यहाँ से लैंग्वेज क्लिक करके, दूसरा शॉर्टकट तरीका यहाँ जो क्लिक करें, तीसरा तरीका है जहाँ उर्दू लिखा हुआ है वहां क्लिक करें, वहां इंग्लिश लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप जो टाइप करेंगे वो इंग्लिश में टाइप होगा। तो स्टूडेंट, इस तरह ये आज लेक्चर का दूसरा हिस्सा था जिसमें आपको बताया गया कि इन पेज में ना सिर्फ आप उर्दू की टाइपिंग कर सकते हैं बल्कि जरूरत जो पड़ने पर आप जितना भी चाहें, ये नहीं कि एक लाइन या एक लफ्ज, जितना भी आप चाहें, बल्कि इन पेज में आप चाहें तो सारे का सारा इंग्लिश भी टाइप कर सकते हैं। जबकि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये देखा है कि वहां पे उर्दू की जरूरत पड़ जाए तो एक या दो लफ्ज आप उर्दू के लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप चाहे तो पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट उर्दू में बनाएं, चाहे पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट इंग्लिश के अंदर बनाएं। तो ये आज के लेक्चर के दो हिस्से थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे नए लोगों के लिए जो पहली दफा इन पेज को यूज जो है वो कर रहे हैं। उनके लिए जरूरी था कि पहले उनको बताया जाए कि कीबोर्ड की कौन सी की जो है वो उर्दू का कौन सा लफ्ज जो है वो टाइप करेगी, और दूसरे हिस्से में मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको उर्दू लिखते लिखते इंग्लिश लिखने की जरूरत पड़ गई है उसी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो भी आप जो है वो टॉगल लैंग्वेज की मदद से लिख सकते हैं। उसके तीन तरीके बताए कि लैंग्वेज पे क्लिक करें, यहाँ टॉगल क्लिक करें। ज्यादातर जो कंपोजर है वो शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। और तीसरा तरीका ये यहाँ स्टेटस बार में जहाँ पे लैंग्वेज लिखी होती है वहां क्लिक करें तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब अगर आपने जूमिंग आउट करनी है या आप इसका प्रिंट निकालना चाह रहे हैं तो बेहतर है कि आप उसको जूम आउट करके देख लें कि चीजें कहाँ कहाँ पे लिखी हुई है, ताकि आपको पेज का एक पूरा व्यू नजर आ जाए और फिर आप उसका प्रिंट जो है वो निकालें। तो स्टूडेंट, अभी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर इन पेज अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लिया है, नहीं किया तो आप फौरन जो है बाजार से इसकी सीडी परचेज करें। ठीक है जी। इवन आपको ये जो आपको मोबाइल्स के अंदर मेमोरी कार्ड्स में जो सॉन्ग्स वगैरह जो भर के देते हैं उनके पास भी इन पेज मौजूद होता है। आप अपनी फ्लैश ड्राइव के अंदर उनसे ले सकते हैं और अपने जो कंप्यूटर पे इंस्टॉल जो कर सकते हैं। नहीं तो मैं भी इंशाल्लाह आज जो नेट से कोई लिंक जो ढूंढ के आपको दे देता हूँ जहाँ से आप इन पेज जो है वो डाउनलोड जो है वो कर सकेंगे और अपने जो कंप्यूटर पे इंस्टॉल जो कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।